Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आ गई हूँ एक नए प्रोजेक्ट को लेके, एक नए फ्लैट को लेके, एक नए लोकेशन में। आज मैं आई हूँ गोड़िया में। So थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स मैं दे देती हूँ, बाकी सारी डिटेल्स के लिए हम देवाशीष भैया की हेल्प ले लेंगे। So आज मैं जिसे कवर करूंगी वो है 2 BHK 760 स्क्वायर फीट का ऑलमोस्ट 15-16 ईयर ओल्ड फ्लैट। ठीक है, ये 2 BHK है, लेकिन इस फ्लैट में बहुत अच्छी कुछ बेनिफिट्स हैं जो इस फ्लैट के साथ ये। सबसे पहले इसका लोकेशन, ये लोकेशन जो है बहुत ही मेन आपका रोड है, रोड के पास ही ये फ्लैट है। 3 साइड ओपन फ्लैट है आपका, और इस फ्लैट का जो फेसिंग है वो नॉर्थ फेसिंग है। मतलब जब आप फ्लैट में एंट्रेंस करेंगे तो आपको नॉर्थ मिलेगा, बैक साइड में आपको साउथ मिल जाएगा, और आपका लेफ्ट साइड में ही आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड फेसिंग। सो अब मुझे बेसिक सी डिटेल्स ये बता दीजिए देवाशीष भैया कि इसका कितना एज हो गया है, बिल्डिंग कितना है, सारी डिटेल्स बता दीजिए। बिल्डिंग এর বয়স হয়ে গেছে 15 বছর। 15 इयर्स इसका एज हो गया है। और ये लोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है? লোকেশন গড়িয়ার খুব কাছে, কবি নজরুল মেট্রো ওয়াকিং ডিস্টেন্স, গড়িয়া মোড় ওয়াকিং ডিস্টেন্স। এটা জায়গাটার নাম হচ্ছে কামদহরি পোস্টপাড়া। कामदोहरी पोस्ट पारा, राइट? अच्छा, सो आप लोग गूगल में कामदोहरी पोस्ट पारा में डाल सकते हैं। जैसे डालेंगे तो आपको लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। और बस ऑटो वगैरह ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है? হেঁটে বাস অটো সব কিছু পেয়ে যাবে, বাড়ির নিচেই অটো স্ট্যান্ড অটো পেয়ে যাবে। वाह, सो आपको फ्लैट के नीचे से ही ऑटो मिल जाएगा। और ये G+ क्या है? स्टेट 3 बिल्डिंग। स्टेट 3 बिल्डिंग है। स्टेट 3 बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर। सो लोकेशन बहुत अच्छा है। फ्लैट को मैंने चेक किया है, कहीं भी आपका डैम्प या क्रैक किसी तरह का कुछ नहीं है, पूरा एकदम ऑलमोस्ट न्यू है। ओनर ने कलर कराया है, सो आपको कलर करने की भी जरूरत नहीं है। बाथरूम में और किचन में आपका मार्बल किया हुआ है, सो आप अगर उसको एक बार पॉलिश कर देंगे तो पूरी तरह से नया हो जाएगा। वैसे भी ओनर ने करा रखा है, लेकिन आप और भी फाइन फिनिशिंग के लिए एक बार मशीन चला देंगे तो नया हो जाएगा। सो मुझे देवाशीष भैया ये बता दीजिए बिना देरी किए कि इस फ्लैट का प्राइस कितना रखा है? प्राइस 27 রেখেছে। 27 लाख रुपीस इस प्राइस रखा है इस लोकेशन में, इतने खूबसूरत लेआउट के साथ। सो मैं बिना देरी किए चलिए मैं आपको 2 BHK का लेआउट दिखा देती हूँ, और बाकी डिटेल्स हम वीडियो के एंड में ही ले लेंगे। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग। सो ये आपका बेसिकली स्टेट 3 प्रोजेक्ट है, देख लीजिए आप। इट्स लाइक अ बिल्डिंग का कंडीशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। सो ये आपका प्रोजेक्ट है। रोड देख लीजिए आप लोग, सामने में ही आपको 35 फीट का ह्यूज रोड मिल जाएगा। सामने जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑटो जा रहा है, बसेस, कार्स वगैरह सब यहीं से जा रहे हैं। सो आपको यहीं से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे हार्डली 2 बिल्डिंग के बाद ही आपको ऑटो स्टैंड वगैरह, ऑटो बस वगैरह वहीं से मिल जाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन को लेके कोई इशू नहीं है। और ये है आपका ये प्रोजेक्ट, देखिए वेल मेंटेन्ड प्रोजेक्ट है। पूरे प्रोजेक्ट में कहीं डैम क्रैक कुछ नहीं है। इवन दो आपका फ्लैट के अंदर भी मुझे किसी भी तरह का डैम्प या क्रैक नहीं दिखा है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड वेरी गुड लोकेशन। ओके, सो फ्रेंड, अभी जो फ्लैट को मैं कवर करने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। सो ये बेसिकली आपका 2 BHK है और स्टेट 3 बिल्डिंग है। सो ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे ये आपका 2 BHK है, जिसका सुपर बिल्ड एरिया 760 स्क्वायर फीट है, और ये इसका एंट्रेंस है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में ही मोजाइक का काम किया गया है। सो मैं यहीं से आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सामने में आपको ये हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। उसके सामने में ही आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। ऑपोजिट में आपको किचन दिया गया है, और उसके बाजू में ही आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाद ये आपका मास्टर बेडरूम है, जिसमें अटैच बाथरूम और बैल्कनी है, और ये आपका सेकंड बेडरूम है। और ये आपका और एक हॉल रूम का, ये जो हॉल है वो L शेप में है। सो चलिए अब 1 बाय 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं। सो घुसते ही साथ में जो आपको दिखेगा ये L शेप का आपको ये एक हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका
हॉल कम लिविंग स्पेस है वो 10x12 का आपको ये एक हॉल के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ एक आपको विंडो मिल जाएगा। ये जो फ्लैट है ये 3 फेसिंग ओपन फ्लैट है। सो ये जो आपका हॉल के फ्लैट का जो बैक साइड है वो आपका साउथ साइड है, और जो फ्लैट का जो फ्रंट फेसिंग है यानी कि जो आपका घुसते ही साथ में जो किचन और जो आपका बाथरूम है ये आपका नॉर्थ फेसिंग है। सो ये नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है और लेफ्ट में ही आपको वेस्ट साइड मिल जाएगा। सो सामने में ही हॉल के सामने में ही आपको यहाँ पे एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है वो 12x9 का आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में ही नॉर्थ साइड में ही नॉर्थ फेसिंग में ही आपको एक ये किचन दिया गया है। सो ये जो किचन है वो 6x8.5 का आपको ये किचन दिया गया है। कंडीशन बहुत अच्छी है। किचन में आपको पूरा मार्बल दिया गया है। सो अगर आप इसको पॉलिश करा लेंगे तो फिर से नया हो जाएगा। सो ये जो आपका किचन है यहाँ पे आपको एक मीडियम साइज़ का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, एक मीडियम साइज़ का सिंक मिल जाएगा। सो ये आपका 6x8.5 का आपको ये एक किचन दिया गया है। किचन से निकल के वापस आप अपने डाइनिंग स्पेस कम हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और वो आपका मेन एंट्रेंस है। वो आपका सेकेंड बेडरूम है। ये आपका मास्टर बेडरूम है विद अटैच बाथरूम और बैल्कनी, और किचन के बाजू में ही आपको ये एक बाथरूम दिया गया है, कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 9x4 का आपको एक ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है इंडियन टॉयलेट शीट के साथ। एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट और टैप पॉइंट्स दिया गया है। मे बी ये रीसेल फ्लैट है लेकिन आप लोग जैसा देख रहे हैं कि बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है लेकिन फिर भी बहुत साफ सुथरा, टाइल्स वगैरह बहुत साफ सुथरे मुझे दिख रहे हैं। सो इट्स अ गुड फ्लैट, इट्स अ वेरी गुड डील आई वुड से। सो ये आपका 9x4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के ऊपर ही लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है और बाथरूम के बाजू में ही आपको एक बेसिन पॉइंट भी दिया गया है। देख लीजिए आप लोग। डाइनिंग के लेफ्ट साइड में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये वेस्ट फेसिंग मास्टर बेडरूम है। ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 11x13 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज़ मिल जाएगा। एक लार्ज साइज़ का विंडो मिल जाएगा और एक स्टैंडर्ड साइज़ का विंडो मिल जाएगा। इसी से अटैच आपको एक ये बैल्कनी दिया गया है। एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। बाथरूम के ऊपर ही आपका लॉफ्ट के लिए स्पेस है और यहाँ पे आपको एक वार्डरोब भी दिया गया है दरवाजे के पीछे। सो यहाँ पे आपको एक वार्डरोब के लिए भी स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये आपका 3.5x4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा जहाँ पे एक विंडो, वेस्टर्न टॉयलेट शीट और एक टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 3.5x4 का आपको अटैच एक बाथरूम दिया गया है। ऊपर में लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है। इसी से अटैच एक बैल्कनी दी गई है। सो ये जो आपका बैल्कनी है ये 7x4 का आपको ये एक ह्यूज सा बैल्कनी दिया गया है। सो ये पूरा ग्रिल वगैरह लगा हुआ है। सो इट्स अ वेरी सेफ, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो 7x4 का आपको ये बैल्कनी मिल जाएगा। बैल्कनी से निकलते ही वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। कॉमन स्विचेस वगैरह दिया हुआ है। सो आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे फ्लैट में कहीं भी डैम्प या क्रैक वगैरह कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लैट। रीसेल होने के बावजूद भी कंडीशन बहुत अच्छी है फ्लैट की। सो जैसे आप मास्टर बेडरूम से निकलेंगे आप अपने लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और ये आपका एल शेप में ही हॉल कम लिविंग स्पेस है। मास्टर बेडरूम के बाजू में ही आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। सो ये जो सेकंड बेडरूम है ये भी आपका वेस्ट फेसिंग सेकंड बेडरूम है।
सो ये जो आपका सेकंड बेडरूम है, ये आपका 11/10 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 बड़े बड़े से ह्यूज से आपको विंडो मिल जाएंगे। एक वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये आपका 10/11 का आपको ये एक ह्यूज सा सेकंड बेडरूम दिया गया है। सेकंड बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और ये आपका एंट्रेंस है। ओके मानुष कुमार जी, मैंने आपका फ्लैट दिखा दिया है। सो मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं, जैसे कि आप का जो ये फ्लैट है ये कितना साल पुराना है? ये लगभग 16 प्लस। 16 प्लस। और आप इसे सेल क्यों करना चाहते हैं? Because I want another separate room because of my son's marriage. That's why I have to leave this. ओके, सो आपको आपके बच्चे की शादी देनी है और उसके लिए आपको 2 BHK की जगह 3 BHK की जरूरत है। अच्छा, इसीलिए। और सब फ्लैट के पेपर्स वगैरह तो सब सही है ना? Everything is clear, including tax, CC. अच्छा, सो सारे पेपर्स अवेलेबल है। ओके, थैंक यू मानुष जी। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 2 BHK का लेआउट दिखा दिया। सो मेरे एजेंट को एक ज़रूरी काम आ गया था तो वो उनको जाना पड़ा, सो यहीं से मैं टेक ओवर करूँगी। सो मैंने लेआउट दिखा दिया था। सो आई बिलीव आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा। सो पहले हम बात कर लेते हैं लोन वगैरह की। सो लोन वगैरह के लिए थ्रू आउट द प्रोसेस देवर्षिश भैया हैं ही, और अगर आपको किसी भी बैंक से अगर लोन लेना हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट बैंक हो, सो लोन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज इट इज़ लाइक 15-16 साल का पुराना फ्लैट है। सो ऑब्वियसली पेपर्स भी सब ठीक ठाक है। CC हो चाहे आपका NO हो, जितने भी पेपर्स होते हैं फ्लैट के सब अवेलेबल हो जाएंगे। सो पेपर की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी देवाशीष भैया का थ्रू आउट द प्रोसेस आपके साथ रहेंगे तो आपको लोन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी कि जब मैंने फ्लैट देखा था तो मुझे ये लगा था कि कम से कम 850-900 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट होगा, क्योंकि इसका लेआउट स्पेस का यूटिलाइजेशन इतना अच्छे से किया है कि मुझे लगा कि 850-900 तो भाई पक्का होगा ये, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट। ये आपका 760 सुपर बिल्ड एरिया के साथ इस प्राइस में इतना खूबसूरत लेआउट, मतलब इससे लग रहा है कि बहुत बड़ा फ्लैट है, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ 760 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लैट। जगह की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है। 2 बड़े बड़े से स्टैंडर्ड साइज के रूम है। आपको किचन के लिए स्पेस अलग है, हॉल के लिए एक अलग स्पेस है। घुसते ही साथ में बहुत लोग है ना डाइनिंग प्रेफर नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये फ्रंट में घुसते ही में ही आपको हॉल कम लिविंग मिल जाएगा। उसके बाद आपका डाइनिंग स्पेस स्टार्ट है, उसके बाद डेड कॉर्नर पे आपको किचन मिल रहा है। स्टैंडर्ड साइज के आपको बाथरूम दिए गए हैं। 2 लॉफ्ट के लिए स्पेस है, बैल्कनी है। सो आई वुड से कि लेआउट बहुत खूबसूरत है। ओनर ने रिसेंटली ही कलर वगैरह किया हुआ है, सो कलर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। किचन और बाथरूम में मार्बल लगा हुआ है, सो आप अगर एक बार पॉलिश कर देते तो वापस से ये नया हो जाएगा। वैसे भी उन्होंने साफ में जैसे वीडियो में दिखाया कि हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन है, पूरा कलर वगैरह कर रखा है। कहीं भी मुझे क्रैक या डैम्प नहीं दिखा है, मतलब कलर किए हुए भी 2 महीने हो चुके हैं। सो अगर कहीं डैम्प रहता है तो वो 1-1.5 महीने में दिखना तो पक्के से चालू हो जाता है, लेकिन मतलब 2 महीने 3 महीने होने के बावजूद भी मुझे कहीं पे डैम्प या क्रैक नहीं दिखा है। पूरा फ्लैट ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी अभी बन के तैयार हुआ है। क्योंकि ये 15-16 साल पुराना फ्लैट है, तो ऑब्वियसली पहले के प्रोजेक्ट्स में ना तो टाइल्स यूज़ किए जाते थे उतने और ना ही मार्बल्स यूज़ किए जाते थे, तो मोजाइक का काम किया हुआ है। मोजाइक में एक बेनिफिट ये होता है कि ये मार्बल का की ही तरह इसका थोड़ा बहुत फीचर्स होते हैं। अगर आप पॉलिशिंग करते हैं तो ये भी वापस एकदम नए जैसा एकदम चकाचक चमकने लगेगा। सो अगर आप पॉलिश करते हैं तो इसकी शाइन वापस आ ही जानी है। सो मार्बल आपका बाथरूम और किचन में मार्बल यूज़ किया गया है। पूरे फ्लैट में आपको मोजाइक का काम किया गया है। सो आप पॉलिश कर देंगे एक बार तो वापस से शाइन हो जाएगा। कलर तो आपको ओनर ने करके ही दिया हुआ है। हाँ, आपका एक कॉमन बाथरूम में एक इंडियन टॉयलेट है, आप उसे अगर आप तोड़कर उसको वेस्टर्न बनाना चाहते तो आप करवा सकते हैं। ओनर इसमें आपकी हेल्प कर देंगे, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। रही बात बार्गेनिंग वगैरह की, तो डेफिनेटली मुझे एजेंट बता के गए हैं प्राइस में बार्गेनिंग है। 27 लाख, इतना खूबसूरत सा फ्लैट, इतनी खूबसूरत सी
सी लोकेशन, उसके बाद भी बार्गेनिंग। बट यस, यहाँ पे आपको ब्रोकरी देना है, 2% ब्रोकरी मुझे मेंशन किया है एजेंट ने। बट या ब्रोकरी एंड प्राइस बोथ आर नेगोशिएबल, इट्स अ गुड डील, ठीक है। सो आप प्राइस भी नेगोशिएट कर सकते हैं, ब्रोकरी भी नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर मैं इफ इन केस लाइक कुछ अगर बोलना भूल जाती हूँ, कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ, सो देवाशीष भैया का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप देवाशीष भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। सो मिलेंगे किसी नई लोकेशन में, किसी नए लेआउट के साथ। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।